आइए जानते हैं प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को पड़ता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थनी भी कहा गया है। इसका महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म होते हैं, और जो इस व्रत के विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य की आत्मा का बोध होता है। इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वो उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदावन अर्थात तुलसी का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें देवता निवास करते हैं। सर्प तथा यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष स्त्री तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणों दिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मासिया एकादशी में मौन धारण कर उसे स्वर्ण से तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए।